नमोजुनाणम् उस्हादीजिणवराणं रमयोनियवड्यमाणजिणेनाहं धम्मदंसनवेल्लाणं वोच्छामि पायेवागरणं वोच्छामि पायेवागरणम्। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत सिद्धहैम शब्दानुशासन व्याकरण का पूरी तरह से मन लगा करके अध्ययन कर रहे हैं। इस व्याकरण के द्वितीय पाद के लगभग 90 सूत्र हो चुके हैं। 91 नंबर का सूत्र आपके समक्ष लिखा हुआ है। ये द्वितीय पाद के चल रहे हैं, अर्थात दीर्घे वा सूत्र है। दीर्घे वा ये द्वितीय पाद में जो सूत्र है वो संयुक्त व्यंजनों के लिए पहले आदेश के चल रहे थे और अब संयुक्त व्यंजनों के लोप पर चल रहे हैं। दीर्घे वा यानी दीर्घ विकल्प से होता है। कब जो दीर्घ शब्द है उस दीर्घ शब्द में विकल्प से लोप होता है। क्या होता है लोप? लोप होता है। ये कहाँ से आया? तो पूर्व के जो सूत्र था उसमें भी लोप करने वाला आदेश चल रहा था, इसलिए दीर्घ शब्द में रेफ यानी रा का लोप होता है, ऐसा इस सूत्र में कहा है। दीर्घ शब्द को लिखा दीर्घहा, उसकी प्राकृत बनाई दिग्घो दीहो। दिग्घो और दीहो, अर्थात यदि हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 91 नंबर का तो दिग्घो बनेगा और इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो दीहो बनेगा। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्गस्य सूत्र से तो दीर्घो हुआ। रेफ का लोप किया किस सूत्र से? इसी सूत्र से 2/91 नंबर के सूत्र से हमने रेफ का लोप कर दिया तो दीर्घो बना। और इसी घा का जो घा शेष बचा है उसको द्वित्य किया। नादव शेषादेशो द्वितीयम सूत्र से घा का द्वित्य किया और द्वितीय तुर्योपरि पूर्वः, इसी से जो पहले वाला सूत्र था उससे प्रारंभ वाले घा के स्थान पर गा आदेश कर दिया तो ये बना दिग्घो। और जो दी थी उसमें ई स्वर बड़ा था, अर्थात ह्रस्व संयोगी सूत्र का प्रयोग करके, क्योंकि संयोग से पहले ह्रस्व आना चाहिए तो दिग्घो रूप प्राप्त हुआ। और इसी शब्द से दीर्घो जो ऊपर बना है जहाँ हमने द्वितीय नहीं किया है उससे पहले यदि इस घा का हम हा कर दें खागा थादा भाम सूत्र से तो दीहो रूप भी प्राप्त होता है। अगला सूत्र है ना दीर्घान स्वरात, अर्थात इस सूत्र में क्या कह रहे हैं कि इस सूत्र के अनुसार दीर्घ स्वर या अनुस्वार कहीं हो तो वहां पर क्या नहीं होता? द्वित्य नहीं होता। जहाँ दीर्घ स्वर हो या अनुस्वार हो उसके बाद जो शेष वर्ण बचता है या आदेश होता है या प्राप्त वर्ण होता है उसका द्वित्य नहीं होता। यहाँ से द्वित्य न होने वाले सूत्र हैं। तो उदाहरण दिया जैसे शीर्षम, ये संयुक्त व्यंजन है आधा रा और मूर्धन्य सा, उससे पहले क्या है? दीर्घ। तो दीर्घ होने के कारण से इस संयुक्त व्यंजन में से जब एक लोप होगा तो जो शेष बचेगा वो द्वित्य नहीं होगा, ऐसा इस सूत्र का कार्य है। तो 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से इस माँ का अनुस्वार किया और ये अनुस्वार कर दिया। उसके पश्चात रेफ और सा, पहले इन दोनों सा को दंत सा कर दिया। सशो शाह सूत्र का प्रयोग करके तालब और मूर्धन दोनों सा के स्थान पर दंत सा, तो ये शीर्षम बचा। और रेफ का लोप किया 2/79 नंबर के सूत्र से सर्वत्र लगाम बंदरे, तो यहाँ बचा अम शीर्षम, यानी यहाँ सा जो बचा है उसको द्वित्य नहीं किया है क्योंकि उससे पूर्व दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर हो या अनुस्वार हो तो उसका द्वित्य नहीं होता है। ठीक है, जैसे दूसरा उदाहरण जो दिया है वो दीर्घ भी है साथ साथ में अनुस्वार भी है उस पर, इसलिए उसका भी द्वित्य नहीं होगा। जैसे कांस्याला, इसकी प्राकृत बनेगी कंसालु। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके तो ये बना कांस्यालो। और यहाँ पर इस जो स्वर है इसका दीर्घ है, इस संयोग से पहले दीर्घ है यानी ह्रस्व संयोग सूत्र का प्रयोग किया तो इस क्या हो गया? कंस्याले। और यहाँ अधोमनयाम सूत्र का
प्रयोग किया तो इससे या का लोप हुआ और ये सा दीर्घ हो जाएगा तो कंसालो। यहाँ जो सा शेष बचा है वो दीर्घ हो गया है, लेकिन उसका द्वित्व नहीं किया है क्योंकि उससे पूर्व में अनुस्वार वाला शब्द है। ठीक है, इस प्रकार से इस सूत्र का कार्य पूर्ण हुआ। हम देखेंगे अगला सूत्र। अगला सूत्र है सूत्र नंबर 92, सूत्र नंबर 93। 93 सूत्र क्या कह रहा है? रहो, छोटा सा सूत्र है। रहो यानी कि रावण का हा हो जाता है कब? जो शेष बचता है या जो आदेश होता है उसमें यदि रावण हो तो उसके स्थान पे हा हो जाता है। हा होने पर द्वित्व नहीं होता। द्वित्व नहीं होता, ये ऊपर से सूत्र चले आ रहे हैं इसलिए वह कार्य भी करेगा, साथ साथ में रा का हा कर देगा, है ना। इस सूत्र से रा का हा हो जाएगा। और शेष रूप में कभी भी रावण नहीं होता, केवल आदेश रूप में ही रा आता है। शेष रूप में मतलब किसी का लोप करके रा नहीं बचेगा, रा ही पहले लोप होगा। जहाँ कहीं संयुक्त व्यंजन है, जैसे भी अपन ने इसमें रेफ और सा था, तो शा का लोप नहीं करेंगे, यानी शेष में रा नहीं बचेगा, हमेशा रा का ही पहले लोप होगा, अर्थात शेष सा बचेगा। ऐसे ही मतलब या आदेश किसी का होता है, जैसे ला के स्थान पे कहीं कहीं रा किया है अपन ने, तो आदेश किया है तब तो रा हो सकता है, लेकिन शेष रा नहीं बचता। ये इस सूत्र की वृत्ति में कहा है। उदाहरण लिखा है इसका पर्यंतम। हालांकि सारे उदाहरण इसके अपन बना चुके हैं पहले। 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया हमने अनुस्वार, ये बना पर्यंतम। 1/58 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके यहाँ जो पा है इसमें ए हो जाए, पा में जो आ है उसका ए हो जाएगा। 1/58 सूत्र पहले पढ़ चुके हैं अपन। वल्लित कर पर्यंताश्चर्य वा, इस सूत्र से अ के स्थान पर ए हो जाता है। और रेफ या इसके स्थान पर रा आदेश होता है। 2/65 नंबर के सूत्र से, जो हमने कल ही पढ़ा था, क्या था? एतः पर्यंते, उस सूत्र के अनुसार रेफ और या इसके स्थान पर रा आदेश किया था, और जो रा आदेश हुआ है अब इस सूत्र से रा का द्वित्व नहीं होगा, तो पेरंतम। ठीक है, पेरंतम, अब रा का द्वित्व नहीं होगा इस सूत्र के अनुसार। यहाँ पर रा का हा नहीं किया, रा और हा होने पर द्वित्व नहीं होता है। इस सूत्र का काम क्या है? रा एंड हा होने पर
द्वित्य नहीं होता। इसमें रा है, इसलिए रा होने से रा का द्वित्य नहीं है। ठीक है। अगला उदाहरण देखा जिसमें हा होगा, है ना। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने दूसरे नंबर का विह्वलः, जिसकी प्राकृत बनेगी विहलो। ये हम बना चुके हैं पहले, फिर से बना रहे हैं। 1/37 नंबर के सूत्र से विसर्ग का ओ। पहले किसी और सूत्र में बनाया है ये उदाहरण, अब यहाँ इस सूत्र का कार्य समझना है हमें। विह्वलो, ठीक है। अब इसमें हा आया है, तो हा होने पर क्या होगा, जो शेष बचे, इस पर वा का लोप करेंगे, क्योंकि अंतस्थ वर्ण कमजोर होते हैं, इसलिए यहाँ से वा का लोप करेंगे। 2/79 नंबर के सूत्र से वा का लोप, तो क्या बचा, विहलो। जो शेष बचा उसको कभी भी द्वित्य नहीं करना है, यदि वो रा और हा हो। यहाँ पर हा होने पर भी द्वित्य नहीं होगा, विहलो रूप ही बनेगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने, हा होने पर द्वित्य नहीं। इस प्रकार से ये सूत्र पूर्ण हुआ। अगला सूत्र देखते हैं हम। सूत्र नंबर 94। दृष्टिद्युम्नेनः दृष्टिद्युम्न जो शब्द है, इसमें जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और न, इसके स्थान पर णा आदेश होने पर णा द्वित्य नहीं होता है। आधा सा नहीं, आधा मा और ना, इसके स्थान पर णा आदेश होने पर कभी भी णा का द्वित्य नहीं होता है। णा द्वित्य नहीं। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार ये काम है। बनाएंगे हम इसको। दृष्टधुम्नः, इसकी प्राकृत बनेगी धट्ठजुणो। धट्ठजुणो, ठीक है। पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए सी विभक्ति लगाएंगे। 3/2 नंबर का सूत्र, पुल्लिंग का सी प्रत्यय ओ। दृष्टधुम्नो, जो आधा मा और ना है संयुक्त व्यंजन, उसके स्थान पर 2/42 नंबर के सूत्र से ज्ञ आदेश कर देंगे। मेन ज्ञोर्णः सूत्र है, इससे ज्ञ आदेश किया। दृष्ट ज्ञो, दृष्टधुम्यो, ठीक है। सॉरी, ज्ञ नहीं, ना आदेश कर देंगे, णा आदेश कर देंगे। ठीक है, णा आदेश करेंगे। अब इसका द्वित्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ऊपर ही कह दी, जब आधा मा और ना इसके स्थान पर ना होगा तो णा का द्वित्य नहीं होगा, है ना, इसलिए द्वित्य नहीं किया। अब आगे वाले शब्द को और अपन चेंज कर लें। यहाँ जो ये धाना होके दिया है, विद्या में आता है ना, वो दिया है, तो इसलिए इसके स्थान पर 2/24 नंबर के सूत्र से द्या के स्थान पर क्या हो जाएगा आदेश, जा। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं इस सूत्र को। धृष्ट जुणो, देखिए इसमें
3 संयुक्त व्यंजन है इस शब्द में, आधा सा, सा और टा, फिर द्या, फिर आधा मा और ना। मा और ना के स्थान पे जब णा करेंगे तो णा द्वित्व नहीं होगा, लेकिन जब द्या के स्थान पे जा आदेश कर रहे हैं तो वह तो द्वित्व होगा, वो तो अन्य सूत्र से होता है, इसलिए उसका द्वित्व करेंगे। 2/89 नंबर के सूत्र से जा का द्वित्व अनादौ शेषा देशयोर द्वितीयम सूत्र से, तो धृष्ट जुणो। और आगे जो धा में री लगी हुई है तो उसके लिए ऋतोत सूत्र का प्रयोग करेंगे और ऋतोत से उस धा की री का आ कर देंगे अपन। 1/126 नंबर का सूत्र री का आ। अब जो दूसरा सबसे पहला नंबर का जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और टा, उसको हटाएंगे 2/34 नंबर के सूत्र से आधा सा और टा के स्थान पर ठा आदेश हो जाता है। ये बना धठच्छुरो। जो आदेश हुआ है उसको द्वित्व करेंगे 2/89 नंबर के सूत्र से ठा को द्वित्व, चूंकि ये टवर्ग का दूसरा वर्ण है इसलिए 2/19 नंबर से पहले वाले ठा के स्थान पर टा आदेश कर देंगे। धठच्छुरो और उसकी ठा के स्थान पर टा किया, धठच्छुरो। ये रूप सिद्ध हुआ। कितने सूत्र लगे इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सूत्रों के बाद, क्योंकि इसमें 3 संयुक्त व्यंजन थे, उनमें से 2 संयुक्त व्यंजनों के आदेश पर तो द्वित्व किया गया है, लेकिन जहां आधा मा और ना के स्थान पर णा आदेश किया है उस णा का द्वित्व नहीं हुआ है, जो कि इस सूत्र का कार्य है। इस प्रकार से ये सूत्र और इसका उदाहरण पूर्ण हुआ। अब हम अगला सूत्र और अगला उदाहरण। सूत्र नंबर 95, कर्णिकारेवा। कर्णिकार शब्द में र का लोप होने पर णा द्वित्व नहीं होता, णा द्वित्व नहीं होता, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या कही? जब रा का लोप हो तब बताएं, करेंगे अपन कर्णिकारः, जिसकी प्राकृत बनेगी कणि आरो और कर्णी आरो, 2 रूप प्राप्त होंगे। एक में द्वित्व हुआ, एक में द्वित्व नहीं होगा। जब नहीं होगा तब इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो डो विसर्ग से सूत्र से विसर्ग का ओ किया। ठीक है। रेफ का भी लोप किया सर्वत्र लवराम वंद्रे सूत्र से। बीच वाले का लोप किया, कागा चाजा तादा पाया वाम प्रायः लोप सूत्र से। यहां पर णा का द्वित्व इस सूत्र से नहीं किया है, ठीक है। किस सूत्र से? 2/93 नंबर के सूत्र से नहीं किया है, तब तो ये पहला रूप बना। और यदि यहाँ हम णा का द्वित्व कर देते हैं, क्योंकि रेफ लोप करने के बाद में णा शेष बचता है, तो 2/89 नंबर के सूत्र से णा का यदि द्वित्व कर देते हैं तो क्या बन जाएगा? कर्णी आरो। ये रूप सिद्ध हुआ। अगला सूत्र देखेंगे 96 नंबर का, 96, दृप्ते। दृप्ते यानी दृप्त शब्द में
जो संयुक्त व्यंजन के बाद जो शेष वर्ण बचेगा वो द्वित्व नहीं होगा। क्या शेष बचेगा यहाँ पर? इसकी प्राकृत बनेगी दृप्तः की दरियो। ठीक है, यहाँ जो आधा पा और ता ये संयुक्त व्यंजन है, इसमें से जो शेष बचता है यानी सा शेष बचेगा, क्या बचेगा? वह द्वित्व नहीं हो। जो भी व्यंजन शेष बचे उसका द्वित्व नहीं होगा, व्यंजन द्वित्व नहीं। प्राकृत इसकी संस्कृत की अपन प्राकृत बनाने के लिए नियम लगाएंगे। विसर्ग का वो किया तो डो विसर्ग से सूत्र से, तो दृप्तो दा में जो री लगी हुई है उसके स्थान पे अरि आदेश करेंगे। कौन से सूत्र से? 144 नंबर का सूत्र है, हम पढ़ चुके हैं। अरिर दृप्ते, अरिर दृप्ते, जिससे री के स्थान पर अरि आदेश हो जाता है, बन जाएगा दरिप्तो। और इस शब्द में से हम पा का लोप करेंगे। पा का लोप किया कौन सूत्र से? 2/77 नंबर के सूत्र से पा का लोप। शेष क्या बचा? ता। तो यहाँ ता का द्वित्व नहीं है। किस सूत्र से? इसी 96 नंबर सूत्र से। तो ता का लोप किया 1/177 नंबर के सूत्र से ता का लोप किया, तो क्या बचा? दरियो। ता का द्वित्व न करके लोप किया है तो शब्द बना दरियो। इस तरह से वह संस्कृत की प्राकृत बन गई। अगला सूत्र, समासे वा। सूत्र नंबर 97। समासे वा यानी समास में विकल्प से क्या नहीं होता? द्वित्व नहीं होता। समास मतलब जब दो शब्दों को जोड़ दिया जाता है तो जोड़ करके जो समासात्मक पद बनाए जाते हैं, अर्थात उनके जो या फिर जो आदेश होते हैं उनमें वर्ण या जो शेष रहे वर्ण है समासगत शब्दों में, उनमें द्वित्व नहीं होता, विकल्प से नहीं होता। ठीक है, किसमें? समासगत शब्द में। जैसे उदाहरण बनाया नदी ग्रामा, ये समास बना दी। नदी और ग्राम अलग अलग शब्द है, इनको समास बनाया है। तो नदी ग्रामा ये शब्द बना, इसकी प्राकृत बनेगी नई गामो। एक रूप, दूसरा रूप नई गामा, नई गामो, ये दूसरा। विसर्ग का ओ किया 1/37 नंबर के सूत्र से, नीचे जो गा में रेफ लगी हुई है उस रेफ का लोप करेंगे। उससे पहले हम दा का लोप और करते हैं। 1/177 नंबर सूत्र कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप से हमने दा का लोप किया, तो नई ग्रामो। अब क्या करेंगे? जो गा और रा संयुक्त व्यंजन है उसमें से रेफ का लोप किया, तो 2/79 नंबर के सूत्र से रेफ का लोप किया, क्या बना? नई गामो। इससे पहले एक सूत्र और प्रयोग करेंगे, ह्रस्वः संयोगे। 1/84 नंबर का सूत्र है, जिसमें दीर्घ ई के स्थान पर ह्रस्व ई हो जाएगा। यानी ये संयुक्त व्यंजन है, उससे पहले जो दीर्घ ई है तो इसके लिए हम क्या इसको ह्रस्व कर लेंगे। ये शब्द बना था नई ग्रामो। अब रेफ लोप करेंगे, रेफ लोप करने से नई गामो। ठीक है, तो ये हमारा
दूसरा रूप प्राप्त हो गया। लेकिन यदि हम इसको द्वित्व करते हैं, इस यहाँ पर द्वित्व नहीं किया है, यानी ये दूसरा रूप इससे प्राप्त हुआ, समासगत शब्दों में द्वित्व नहीं होगा इस सूत्र के कारण से। तो सूत्र नंबर 2/97 से द्वित्व नहीं, ठीक है। और यदि इसको हम द्वित्व करते हैं 2/89 से गा को, क्योंकि गा ही शेष बचा है, तो बनेगा नए गामो, ये रूप बनेगा। इसी तरह से और भी समासगत शब्द हो सकते हैं। देखते हैं अगला समासगत शब्द, ये पहला है, ये दूसरा। देवस्तुति, इसकी प्राकृत बनेगी देवथुई या देवथुई। इकारांत शब्द हैं, विभक्ति लगी हुई है, अकली वे सौ सूत्र का प्रयोग किया है, जिससे ह्रस्व ई के स्थान पर दीर्घ ई हो गया। तो देव स्तुति। अंतिम ता का लोप करेंगे 1/177 नंबर के सूत्र से। ता का कागा चाजा तादा पायावाम प्राया लोप सूत्र से। देव तुई, जो संयुक्त व्यंजन है उसमें उसके स्थान पर आदेश करेंगे था, किस सूत्र से? 2/45 नंबर के सूत्र से इस्त के स्थान पर था आदेश करेंगे। यहाँ देव थुई रूप ये बन गया, तो बीच में लिखते हैं देव थुई, यानी यहाँ पर था का द्वित्व इस सूत्र के अनुसार नहीं होगा। यहाँ 2/97 से द्वित्व नहीं किया, यानी देवथुई रूप प्राप्त हुआ। अब यदि हम इस जो आदेश हुआ है उसका, अब आप ये चीज याद रखना, अनादौ शेषादेशो द्वित्वम सूत्र तो हमेशा यही कहता है कि जो शेष बचता है, आदेश होता है, उसका द्वित्व होता ही होता है। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं होता वो अब अलग से सूत्र बता दिए, यानी समासगत शब्दों में नहीं होगा, है ना। और पीछे जो सूत्र आए थे, यदि रा हो और हा हो तो द्वित्व नहीं होगा। और उसके अलावा दृष्टद्युम्न में णा होने पर, संयुक्त व्यंजन के स्थान पर णा होने पर द्वित्व नहीं होगा। कर्णिकार में रेफ का लोप होने पर णा का द्वित्व नहीं होगा। दृप्त शब्द में भी द्वित्व नहीं होगा। तो इस तरह से उन शब्द विशेष के लिए बताया है कि उनमें द्वित्व नहीं होगा, शेष सभी जगह द्वित्व होगा। और कहीं कहीं विकल्प, इसके अनुसार विकल्प से यानी दोनों रूप बनेंगे, द्वित्व होकर के भी और द्वित्व ना होकर के भी। यदि था का द्वित्व किया 2/89 से था का द्वित्व, था कैसा है? तवर्ग का द्वितीय वर्ण है, इसलिए वह द्वित्व अपने से पूर्व वाले के साथ बनेगा। तो था के स्थान पर क्या हो जाएगा? ता। देवथुई। ये सभी समासात्मक पदों के लिए। एक उदाहरण और देखते हैं अपन समासात्मक पद के लिए। सा पिपासः, सपिपासः, इसकी प्राकृत बनेगी सप्पी वासो या सपिवासो। विसर्ग का क्या किया? ओ, कौन से सूत्र से? अतोडो विसर्गस्य सूत्र से। सा पिपासो, बीच वाला जो पा है उसके स्थान पर पोवाह सूत्र का प्रयोग करके क्या कर देंगे? पा के स्थान पर वा। यहाँ हम पा का द्वित्व नहीं कर रहे हैं, ये वाला रूप सिद्ध हो जाता है, अर्थात इसी सूत्र का प्रयोग करके हमने द्वित्व नहीं किया। तो दूसरा रूप बनाने के लिए
यानी जो यहाँ पहले नंबर पर लिखा है उस रूप को बनाने के लिए इस पा का द्वित्व करेंगे, क्योंकि ये जो आदेश हुआ है पा का वा किया है अपन ने आदेश, उससे पहले जो शब्द है पिबासो, अर्थात यहाँ इस पा का द्वित्व किया जा रहा है 2y97 नंबर से, तो अपन ने द्वित्व नहीं किया है। और यदि द्वित्व करते हैं तो पा का द्वित्व होगा, अर्थात सब पिबासु। टू बाय 98 नंबर के सूत्र से पा का द्वित्व किया है। जो आगे आने वाला है इसके बाद वाला जो सूत्र है उससे पा का द्वित्व कर दिया। चूंकि ये पा संयुक्त व्यंजन नहीं था इसलिए 89 नंबर का सूत्र नहीं लगा है। ये पा स्वतंत्र है इसलिए स्वतंत्र रूप से उसका द्वित्व हुआ है, अर्थात 2/98 का प्रयोग किया है। इस प्रकार से ये सूत्र और इसके उदाहरण यहाँ पूर्ण हुए। हम अगला सूत्र देखेंगे। सूत्र नंबर 98। तैलादौवा। तैल आदि शब्दों में कभी कभी जो अंतिम व्यंजन है या कभी कभी मध्य व्यंजन का लोप होता है और आदि व्यंजन का द्वित्व होता है। और कभी कभी आदि व्यंजन का द्वित्व कभी नहीं होगा। एक नियम द्वित्व के लिए हमेशा याद रखो, आदि में कोई व्यंजन है तो उसका द्वित्व कभी नहीं होगा, और बीच में या अंत में आए तो उसका द्वित्व होगा। तो यहाँ द्वित्व के लिए ये सूत्र है, तो कौन से व्यंजन का द्वित्व होगा? अंत या मध्यम, अंत या मध्यम व्यंजन का द्वित्व होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण लिखा उन्होंने तैलम, यानी तेल आदि शब्द लिखे हैं, अर्थात और भी शब्द हो सकते हैं। तो तैलम इसकी प्राकृत बनेगी तेलम। 3/25 नंबर का सूत्र 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का किया अनुस्वार। आई का ए हो जाएगा एथ सूत्र से 1/148 नंबर के सूत्र से आई के स्थान पर ए, ये बना तेलम। अब ला का द्वित्व कर देंगे, क्योंकि आदि वाले शब्द का तो होना नहीं है द्वित्व, अर्थात अंत वाले का होगा, तो इससे ला द्वित्व हो गया। 2/98 से ला द्वित्व तेलम। ये अंतिम द्वित्व होने वाला उदाहरण है। कहीं कहीं पर बीच वाला शब्द भी द्वित्व होता है, वो भी हम देख लेंगे। और कहीं आर्ष प्राकृत का भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें कुछ अलग ही शब्द बनते हैं, अंतिम का शब्द भी द्वित्व नहीं होता। जैसे वो उसका भी एक उदाहरण अपन देखेंगे। यहाँ अभी मंडूकः एक उदाहरण और देखते हैं। मंडूकः, इसमें भी अंतिम शब्द का ही द्वित्व होना है। मंडुक्को। तोड़ो विसर्ग से सूत्र का प्रयोग करके विसर्ग का किया ओ, और का द्वित्व अंतिम व्यंजन का द्वित्व किया 2/98 से। यहाँ पर अपन ने क्या किया? का द्वित्व, तो मंडुक को। लेकिन संयोग से पहले दीर्घ स्वर आ रहा है, इसलिए एक सूत्र और लगेगा, ह्रस्वः संयोग है, जैसे दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ, तो मंडुक को, ये शब्द सिद्ध हुआ।
अगला उदाहरण देखते हैं, प्रतिश्रोतः। प्रतिश्रोतः, प्रतिस्रोतः, जिसकी प्राकृत बनेगी पडिसो। विसर्ग का ओ किया, यही अतोडो विसर्ग से सूत्र से। सर्वत्र लवराम अंद्रे सूत्र का प्रयोग करने से दोनों रेफ त्रामय और प्रामय दोनों का लोप कर देंगे। पति तो ठीक है। अब जो संयुक्त व्यंजन है आधा सा और ता, इनमें से अपन को क्या करना है, इसमें जो अंतिम ता है पहले इस ता का लोप किया, तो 1/177 से ता का लोप। जो बीच में संयुक्त व्यंजन है उसके स्थान पर हम इस ता का लोप करेंगे, संयुक्त व्यंजन वाले ता का। वो किससे होगा, 2/77 से होगा, क्योंकि वो संयुक्त में है। ता का लोप, सा शेष बचा, सा को ओ स्वर जुड़ गया नहीं सो, है ना। अब यहाँ क्या किया है, पड़ी सो, ता का डा, 1/206 नंबर का सूत्र प्रत्यादौ डा, उस सूत्र से ता के स्थान पे कर दिया हमने डा, ये बना पड़ी सो ओ। यहाँ पर भी सा को द्वित्व नहीं किया है, यहाँ अंतिम जो ता था उस ता को द्वित्व नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आर्ष प्राकृत का शब्द है, इसका ऐसा ही रूप प्राप्त होता है, द्वित्व रूप प्राप्त नहीं होता। इसी तरह का एक शब्द और है जिसे आप बना के देखेंगे, वह भी आर्ष प्राकृत का शब्द है, विस्तृत शिका, जिसकी प्राकृत बनेगी विश्व असिका। इसका कुछ भी विशेष नहीं है, ता में से रेफ लोप करनी है और ता का लोप किया तो सा शेष बचेगा, उसको द्वित्व कर देंगे। और यहाँ इस का में से का का भी लोप करके बनाया, का का लोप करके यहाँ पर आ आएगा। अर्थात यहाँ पर इस तेलादौ सूत्र का प्रयोग करके स्वतंत्र व्यंजन का द्वित्व नहीं हुआ। ये संयुक्त व्यंजन का द्वित्व तो हुआ, लेकिन स्वतंत्र व्यंजन का या अंतिम मध्य जो ऊपर कहा था उस व्यंजन का लोप नहीं होता, इसलिए ये भी आर्ष प्राकृत का शब्द है। काय का है, आर्ष प्राकृत, जिसमें कोई व्याकरण नहीं लगती, उसे व्याकरण के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता। कुछ शब्द सिद्ध हो जाते हैं लेकिन सभी शब्द प्राकृत व्याकरण से सिद्ध नहीं होते। अगला सूत्र, सूत्र है 99। सेवादौ वा, सेवा आदि शब्दों में भी अंत व्यंजन का या मध्य व्यंजन का विकल्प से द्वित्व होता है। किसका, अंत व्यंजन, ऐसे सेवा में क्या है, वा, इसकी प्राकृत क्या बनेगी, सेवा या सेवा, दोनों ही रूप चलेंगे। विकल्प से कह दिया उन्होंने, विकल्प से मतलब द्वित्व नहीं भी होगा और होगा भी कहीं कहीं। तो यदि द्वित्व करते हैं तो वाह सेवा बनेगा और द्वित्व नहीं करते हैं
तो सेवा। इस तरह से ये शब्द तो प्राकृत में सिद्ध हो गया। अगला शब्द देखते हैं, और भी कई इसके उदाहरण दिए हैं। निहिता, जिसकी प्राकृत बनेगी निहितो या निहियो। विसर्ग का ओ किया, और यदि ता का लोप कर दें 1/177 से ता का लोप किया तो क्या बनेगा? निहियो। इस समय तो हमने इस सूत्र का 99वें नंबर सूत्र का प्रयोग नहीं किया है, सीधे ता का लोप करके निहियो बना दिया। लेकिन यहाँ पर यदि हम ता का लोप कर दें, क्योंकि अंतिम व्यंजन या मध्य व्यंजन का कहाँ है, तो अंतिम व्यंजन ता है, उस ता का लोप किया तो ता का द्वित्व किया, इसमें लोप किया, लोप करके निहियो आएगा। और यदि द्वित्व करते हैं तो बनेगा निहितो। यहाँ 2/99 से ता का द्वित्व, ये लिखते हैं। मुकः, प्राकृत बनेगी मुक्को या मुओ। वही अतोड़ो विसर्ग से इसको विसर्ग का ओ किया, मुको। यदि हम का का लोप कर दें 1/177 से का का लोप किया तो क्या बनेगा? मुको। और यदि का का लोप ना करके का का द्वित्व कर दें तो क्या बनेगा? मुक्को। चूंकि ये ह्रस्व संयोग सूत्र का भी इसमें प्रयोग हुआ, संयोग से पहले ये दीर्घ स्वर है, इसलिए मुक्को। दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ, और यहाँ ये इससे ही का द्वित्व किया है। ठीक है, इस प्रकार इस सूत्र में बहुत सारे उदाहरण हैं, आप अभ्यास करके स्वयं देखिए। हाँ, एक अव्यय का उदाहरण और देखते हैं। तत् धन तत् एव, जिसकी प्राकृत बनेगी तमच्चे या तम चे। ठीक है, यहाँ जो तत् शब्द है, इस तत् के स्थान पर क्या हो जाएगा? हालांकि ये पूर्व में अपन बना चुके हैं, पहला अध्याय जब प्रारंभ किया था उसी समय पर, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं। ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। इस अंतिम ता के स्थान पर जो हलंत वाला ता है, कौन से सूत्र से? तो 1/7 नंबर के सूत्र से अंतिम वाला जो ता है इसके स्थान पर अनुस्वार आदेश कर देंगे। यहाँ बन जाएगा तम, और एव के स्थान पर चे आदेश होता है। किस सूत्र से? ये अव्यय के सूत्र अभी आने वाले हैं, तो उससे अपन बताएंगे। एव के स्थान पर चे आदेश कर दिया है, चे। और इस 99 नंबर के सूत्र का प्रयोग करके इस चा का द्वित्व कर देंगे, तो तमच्चे। तमचे बिना द्वित्व के बनाएंगे तो ये रूप बनेगा, और इस सूत्र का प्रयोग करेंगे 99 का, तो इस चा का द्वित्व हो जाएगा। यहाँ इस तम के साथ में इसको जोड़ दिया गया, इसलिए आदि का चा नहीं मान करके इसको द्वित्व कर दिया है विकल्प से। और जहाँ आदि का चा माना जाएगा, मतलब दोनों अलग अलग माने जाएंगे, तो इसका द्वित्व नहीं होगा। ये अव्यय है, इनका प्रयोग हमें व्याकरण में देखने को मिलता है। इस प्रकार से ये सूत्र और उसके उदाहरण पूर्ण हुए। अगला सूत्र 100 नंबर का, सूत्र नंबर 100।
क्या है, शार्गे गां पूर्वोत। सार्ग शब्द जो है उसमें जो पंचम वर्ण है उसके पहले जो रा है उसमें आ का आगम होता है। इस सूत्र से आ का आगम होता है। अब जो सूत्र आ रहे हैं, देखो इस अध्याय में सबसे पहले संयुक्त व्यंजनों का आदेश के सूत्र है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन के लोप होने के सूत्र है, उसके बाद द्वित्व कब नहीं, द्वित्व होने के सूत्र है, फिर द्वित्व कब नहीं होते उसके सूत्र है, और अब यहाँ आगम किस किस का होता है, कौन कौन से स्वरों का, उसके सूत्र आ रहे हैं। तो ये सार्ग शब्द जो है, ये शब्द इसमें कह रहे हैं कि आ का आगम हो जाता है। कब, गांठ पूर्वोत, यानी जो पंचम वर्ण है इसके पूर्व में आ का आगम हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे, ये सारगम शब्द है, इसकी प्राकृत बनेगी सारंगम। ये इस माह का तो अनुस्वार करेंगे 3/25 और 1/23 नंबर के सूत्र से माह का अनुस्वार। ये अनुस्वार। अब ये जो पंचम वर्ण है इसको अलग अलग तोड़ तोड़ के लिख रहे हैं तो शायद आपको समझ में जाएगा। ठीक है, इससे पहले आगे वाली शाखा शशुर साहा सूत्र का प्रयोग करके दंत सा किया। इसको तोड़ के लिखेंगे सा धन रेफ, है ना, आधा है, फिर धन पंचम वर्ण ये भी आधा है, और धन ग, गा पूरा है, गा में आ लगा हुआ है, ऐसे लिखें, या पूरा गा लिखेंगे तो हलंत हटा करके लिखेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं पंचम वर्ण से पूर्व, यानी इससे पूर्व इस रेफ में आ का आगम करना है, इस सूत्र से 100 नंबर के सूत्र से। तो सा पूरा धन रा धन आ, इससे पूर्व पन्ने आ का आगम कर दिया, और धन ये गा पूरा कर दिया, इसको जोड़ के लिख दिया। तो क्या बन गया, सा, और ये अम स्वर है इस पे, सा रंग गम। इस पंचम वर्ण का भी हम अनुस्वार करेंगे किस सूत्र से, 1/25 नंबर के सूत्र से पंचम वर्ण का अनुस्वार सारंगम, ये शब्द बन गया। अगला सूत्र देखेंगे, सूत्र नंबर 101, क्षमा सलाघा श्लाघा रत्नेन रत्नेन्त्य व्यंजनात्। यानी 3 शब्दों में क्षमा श्लाघा रत्न, इन शब्दों में आ का आगम होता है। कहाँ, संयुक्त व्यंजन में। यहाँ भी ये जो संयुक्त व्यंजन था उसमें ही आ का आगम किया, संयुक्त व्यंजन में जो दो व्यंजन है उन दोनों के बीच में, ऐसे ही यहाँ पर भी संयुक्त व्यंजन में आ का आगम होता है, तीनों शब्दों में। क्षमा देखेंगे अपन, इसको अलग अलग आ का आगम करके लिखेंगे तो क्षमा में आ जुड़ जाएगा और माँ, और 2/3 नंबर 2/17 नंबर के सूत्र से संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ये छ आदेश हो जाता है। क्योंकि प्रारंभ में है इसलिए द्वित्व नहीं होगा, तो ये बन जाएगा क्षमा। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देखा, श्लाघा, प्रारंभ वाला आदेश सा में आ का आगम करेंगे तो
तो क्या हो जाएगा, शा, ला और घा। तालव्य सा का इस ससो सहा सूत्र से क्या कर देंगे अपन, दंत सा। ला और घा के स्थान पे क्या कर देंगे, 1Y 187 नंबर के सूत्र से घा का हा, तो सलाहा बन गया। 3 शब्द दिए हैं। रत्नम, जिसकी प्राकृत में बनाएंगे अपन। सबसे पहले माँ का 3Y 25 1Y 23 से अनुस्वार किया था, क्या बना, रत्नम। और जो आधा ता और ना संयुक्त व्यंजन है उसमें आ का आगम करेंगे, तो क्या बन जाएगा, रत्नम। नोड़ा सूत्र का प्रयोग करके ना का कर दिया ना। और 1Y 177 नंबर सूत्र से ता का किया लोप। उसके पश्चात अवर्णे यश्रुति उस सूत्र का प्रयोग करके आ के स्थान पर यह आदेश कर दिया, रैणम। रत्नम का बना रैणम। इस शब्द का हमारे ग्रंथों में बहुत प्रयोग होता है। 3 रत्न हम बोलते हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को। तो त्रिरत्न के स्थान पर तिरैणम यानी 3 रत्न, तिरैणम ये शब्द बहुत आता है। ती यानी 3 और रैणम यानी रत्न। इस प्रकार से ये सूत्र और उसके उदाहरण पूर्ण हुए। एक और इस सूत्र का उदाहरण है जो आर्ष प्राकृत का रूप है और उसे और सिद्ध करना है। उस शब्द का भी प्रयोग हमारे ग्रंथों में बहुत होता है। सूक्ष्मम, जिसकी प्राकृत बनती है सुहुमम। सुहमम, ठीक है। अब यहाँ क्या किया है, ये आर्ष प्राकृत का शब्द है क्योंकि ग्रंथों में इसका ऐसा प्रयोग देखने को मिलता है। 3Y 25 1Y 23 से हमने माँ का किया अनुस्वार और आधा छा और माँ, इसमें क्या हो जाएगा, छा में ऊपर सूत्र में कह दिया था क्षमा जैसा शब्द था तो उसमें आ का आगम हो जाएगा। आ का आगम किया तो बना सुक्षमम। और छा के स्थान पे क्या कर देंगे हम, 101 नंबर का जो सूत्र अभी चल रहा है उसी 101 सूत्र की वृत्ति के अनुसार, कैसे वृत्ति के अनुसार क्या किया है, जो छ है संयुक्त व्यंजन उसके स्थान पर हा आदेश भी होता है। कहीं कहीं वृत्ति का भी प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ सूत्र का अभाव है इसलिए छा का हा किया है, तो क्या बना सुहमम। और चूंकि ये संयुक्त व्यंजन था इससे पहले दीर्घ स्वर आ रहा है तो इस 1Y 84 नंबर के सूत्र से दीर्घ उ के स्थान पर ह्रस्व उ कर दिया। इसके बाद हम हा करेंगे। सुहमम, सुहुमम भी प्राप्त होता है लेकिन उसको अलग सूत्र से सिद्ध करेंगे, वहां देखेंगे। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 102, स्नेहाग्नेयोर्वा। स्नेहाग्नेयोर्वा, स्नेह और अग्नि 2 शब्द सूत्र में है, उन दोनों में भी आ का आगम होता है। पहला स्नेह, इसकी प्राकृत बनेगी सणेहो, सणेहो या नेहो। विसर्ग का ओ किया अतोडो विसर्ग सूत्र से,
उसके पश्चात नोणाह सूत्र का प्रयोग करके नाकरणा ये बाद में करेंगे। पहले हम आ का आगम, इसी 102 नंबर सूत्र से क्या किया, आ का आगम, तो सा पूरा हो गया, ने हो। और नोणाह सूत्र का प्रयोग करके ना का घना किया, क्या बन जाएगा, सणे हो। और अगला रूप सिद्ध करने के लिए यही स्नेह शब्द से ना का और जो आधा सा संयुक्त व्यंजन है उसमें से सा का लोप किया। 2/77 नंबर के सूत्र से सा का लोप किया आगे वाला, तो क्या बचेगा यहाँ पर, ने हो। अगला शब्द है उदाहरण का अग्नि, जो इसी सूत्र में कहा है अग्नि। इसकी प्राकृत बनेगी अग्नि या अग्नि। विसर्ग इकारांत शब्द के बाद में अर्थात अकली व सव सूत्र का प्रयोग करके ह्रस्व ई का दीर्घ ई किया। बीच में जो संयुक्त व्यंजन है वहां आ का आगम इसी सूत्र के माध्यम से किया, क्या बन जाएगा, अगनी। और नोणाह सूत्र का प्रयोग करके ना के स्थान पर कर दिया नाथ, अगणी। और यदि हम यहां से अधोमन्याम सूत्र का प्रयोग करें और ना का लोप कर दें, 2/78 से ना का लोप, शेष बचा गा, इस गा को द्वित्व किया 2/89 नंबर के सूत्र से, ये बना अग्गी, अर्थात इसका दूसरा रूप बन गया। 102 नंबर सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पहला रूप अगणी प्राप्त होगा, और यदि अन्य सूत्रों का प्रयोग करेंगे तो दूसरा रूप अग्गी प्राप्त होगा। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 103, प्लक्षे लात। प्लक्ष शब्द में जो संयुक्त व्यंजन है उसमें आ का आगम, अभी आ के आगम के ही सूत्र चल रहे हैं। प्लक्ष, इसमें आगे जो आधा पा है इसमें आ का आगम किया तो पलक्ष हो जाएगा। पहले इसकी प्राकृत लिख दें, यहाँ पलक्खो, जो अपन को प्राकृत बनानी है। यहाँ इसमें आ का आगम किया तो पलक्ष, विसर्ग का ओ किया, क्या बनाएगा, पलक्षो। संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ख आदेश करेंगे, कौन से सूत्र से, 2/3 नंबर के सूत्र से श के स्थान पर ख आदेश किया। जो आदेश किया जाता है उसको द्वित्व करना होता है। अनादौ शेषादेश और द्वित्वम सूत्र का प्रयोग करके खा का द्वित्व किया। चूंकि ये कवर्ग का द्वितीय व्यंजन है इसलिए 2/19 नंबर का सूत्र भी प्रयोग किया जाएगा। द्वितीय तुर्योर उपरि भूर्वहा, और उससे पहले वाले खा का हो जाएगा। पलखो रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र, सूत्र नंबर 104, रह श्री हरि कृष्ण क्रिया दृष्टि आश्रित। इतने शब्दों में ये रेफ और हा, श्री हरि कृष्ण क्रिया उदिष्ट, इन शब्दों में किसका आगम हो जाता है,
ई स्वर का आगम है, ह्रस्व ई का आगम होता है। ठीक है, अभी तक आ के आगम के सूत्र चल रहे थे, अब ई का आगम करेंगे। तो सबसे पहला उदाहरण अर्हति, जिसकी प्राकृत बनेगी अरहई, अरिहई। अर्हति, इसकी प्राकृत बनेगी अरिहई। इसमें ती प्रत्यय लगा हुआ, वर्तमान काल का एक प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे अर्ह धन ती। यहाँ कोष्टक में लिखेंगे ये वर्तमान काल, प्रथम पुरुष और एक वचन प्रत्यय है। ठीक है, वो क्या होता है, 3/139 नंबर के सूत्र से ती का ई हो जाता है। तो यहाँ अर्ह धन ई, और इसी सूत्र से हम संयुक्त व्यंजन में ई का आगम कर देंगे। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन है रेफ और हा, तो ई का आगम क्या हो जाएगा, जो रा है वो पूरा होकर के उस पर ई का आगम होगा, यानी अरि हो जाएगा। अरिह धन ई बराबर अरिहई। यदि ये समझ नहीं आया तो एक बार देखो इस तरीके से, अर्ह इस शब्द को तोड़ के लिखा, आ धन र धन हा, अर्ह। ठीक है, यहाँ हा पूरा है इसलिए इसमें आ प्लस करके हलंत वाला करके नहीं लिखा, पूरा हा। फिर यहाँ अपन को क्या करना है, ई का आदेश, तो आ र का ई की मात्रा लग जाएगी और हाँ अरि है ये बनेगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे अपन, श्री, इसकी प्राकृत बनती है श्री। इसको कैसा लिखा जाएगा, शा रा धन ई, ऐसे लिखा जाएगा। इसको तोड़ के शा और रा उसमें जुड़ा हुआ है और ई की मात्रा लगी हुई है। अब हमें करना है इस पर ई का आगम। उससे पहले इस तालव्य सा का क्या कर देंगे, दंत सा, 1/260, तालव्य सा के स्थान पे दंत सा आदेश किया, तो ये क्या बन जाएगा, सा धन र धन ई। और इसी सूत्र से ई का आगम, ई का आगम कहाँ होगा, ई का आगम कहाँ होगा, इस जो संयुक्त व्यंजन है उससे पहले, अर्थात यहाँ रेफ से पहले। श्री में सा के बाद रा है, यहाँ अर्ह में हा के पहले रा है। ये वाला रेफ का उच्चारण व्यंजन से पहले किया जाता है, इस रेफ का उच्चारण व्यंजन के बाद किया जाता है। इस सा के बाद रा है ना, तो यहाँ पर क्या है, रा पूरा है, रा आधा नहीं है, ये रा पूरा है, ये शा आधा है, गलत लिख दिया था, ये शा आधा है रा पूरा है, ये शा आधा है रा पूरा है, ऐसा दिखता सा पूरा है रा आधा, लेकिन उल्टा है, शा आधा है रा पूरा है, इसलिए ये तो री पूरी बनी हुई है। यहाँ इस शा में ई का आगम होगा इस सूत्र से, तो क्या कर देंगे, शा धन ई धन र धन ई बराबर, इसको जोड़ के लिख दिया श्री, बन गया। अगला उदाहरण, इस शब्द सूत्र के अपन और एक दो उदाहरण बना लेते हैं। श्री हो गया, हिरी भी बन जाएगा, ही और री पूरा आ जाएगा। इसी तरीके से बनाना है हिरी, तो आप बनाइएगा। हम बनाते हैं क्रिया, क्रिया इसकी प्राकृत क्या बनेगी, क्रिया, क्रिया, या का लोप करेंगे 1/177 नंबर सूत्र से, और इस का को तोड़ करके लिखा, क धन रा, इसमें भी का में रा लगा हुआ है, यानी का आधा है रा पूरा है। और ये छोटी की मात्रा किस पे आएगी,
राप है, क्योंकि का व्यंजन को हमने अलग कर दिया, तो जो ई की मात्रा है वो का पे दिख रही है लेकिन का पे नहीं है, वो है राप है। जो पूर्ण व्यंजन होता है मात्रा उस पर होती है संयुक्त में, तो मात्रा इस पे है धन आ। और हम इसी सूत्र से 104 नंबर के सूत्र से ई का आगम करेंगे, तो क्या हो जाएगा, क धन ई धन रिया, ये बन जाएगा की री आ। ठीक है, एक उदाहरण और है इस शब्द में, श्री री कृष्ण। कृष्ण उदाहरण हम पिछले सूत्रों में बना चुके हैं, इसलिए यहाँ नहीं बनाया। 75 नंबर का सूत्र जो अभी पढ़ने बनाया उसमें बना चुके हैं अपन, दूसरे अध्याय का। इसमें बनाना है दिष्टिया, दिष्टया, इसकी प्राकृत बनेगी दिठिया। इस शब्द को भी आप बना करके देखिएगा कि जो शा और टा है इसमें से सा का लोप करेंगे और ई का आगम करेंगे तो टा पर ई का आगम हो जाएगा और उसको द्वित्व कर देंगे। इस तरह से 2/34 नंबर के सूत्र से जो संयुक्त व्यंजन के स्थान पर ठा आदेश होगा उसका प्रयोग करके यहाँ ठा को द्वित्व करके बनाएंगे। आप लोग अभ्यास कीजिएगा और इस शब्द को बनाने की कोशिश करें। हम सभी लोग पिछले कुछ दिनों से प्राकृत व्याकरण शुद्ध एवं शब्दानुशासन का अध्ययन कर रहे हैं। उस व्याकरण के अंतर्गत हम सभी ने सबसे पहले स्वरों के परिवर्तन के सूत्र पढ़े, उसके पश्चात व्यंजनों के आदेश के सूत्र पढ़े द्वितीय पाद में, और अभी हम व्यंजनों के आदेश, व्यंजनों के लोप होने का, व्यंजनों के द्वित्व होने का या किसी स्वर के आगम होने का इतने सूत्र पढ़ चुके हैं और लगभग 104 सूत्रों का निर्धारण हो चुका है। यहाँ आपके समक्ष सूत्र नंबर 105 लिखा हुआ है, उसका हम अध्ययन करते हैं। सूत्र है रेफ और शाह, ये संयुक्त व्यंजन, रेफ और शाह संयुक्त व्यंजन तख्त वज्रेवा। इस सूत्र को हमने कल भी देखा था और उसके पहले वाले संयुक्त व्यंजन के उदाहरण कल हमने देख लिए थे। आज दूसरे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 है वर्षम, अर्थात इसमें रेफ और ये मूर्धन्य सा लगा हुआ है, तो इसकी प्राकृत बनेगी वरिशम और वासम। 3/25 नंबर के सूत्र से और 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया, ये बना वर्षम। रेफ और सा, इसके स्थान पर ये जो ताल मूर्धन्य सा है उसका किया दंत सा, शशोशाह सूत्र का प्रयोग करेंगे। 1/260 से सा का सा, ये वर्षम हो गया। हमें ई का आगम करना है, क्योंकि इस सूत्र का अर्थ क्या है, इस संयुक्त व्यंजन के स्थान पर जो रेफ है उसमें ई का आगम हो जाता है। यहाँ जो रेफ है इसमें ई का आगम किया तो ये हो गया वरी, और सम व्यंजन था ही तो वरिशम, तो पहला रूप इसका सिद्ध हो गया। अब दूसरा रूप यदि सिद्ध करना चाहें तो इस शब्द को लेते हैं हम वर्षम को, और एक सूत्र लगाएं 1/43 नंबर का सूत्र, जो सूत्र है 43 नंबर का, लुप्त या रावा शशाम शशाम दीर्घा। यदि तीनों सा में से कोई सा भी सा हो और उसको पहले हमने किसी संयुक्त का लोप किया है तो सबसे आगे वाला जो व्यंजन है उसका स्वर दीर्घ हो जाता है। ये 43 नंबर का सूत्र का काम है, पूर्व में हम पढ़ चुके हैं पहले अध्याय में। इसमें आगे वाले जो व्यंजन में आ है उसका दीर्घ आ किया तो ये बन गया वार्षम, और सर्वत्र लवराम लोपे सूत्र से रा का लोप किया तो बना वासम। अगला उदाहरण है तप्त, जो सूत्र में ही दिया है तप्तः, जिसकी प्राकृत बनेगी तवियो और तप्तो। विसर्ग का ओ किया तो ये तप्तो बना, और ई का आगम किया इसी सूत्र से 105 नंबर के सूत्र से। तो पा में ई का आगम करेंगे, संयुक्त व्यंजन में होता है ई का आगम, तो तपितो। और ताका लोप किया कागा चादा तादा पायावाम प्राय लोप, यानी 1/177 सूत्र से। तो यहाँ जाका लोप, पहले ताका लोप किया और ताका लोप करने से यहाँ क्या बचा तपियो। ठीक है, और पोवाह सूत्र का प्रयोग करके क्या हो जाएगा पाका वाह तबियो। अगले
ये पहला रूप इसका सिद्ध हो गया। दूसरा रूप सिद्ध करने के लिए यहाँ तक तो से लेंगे, यहाँ जो संयुक्त व्यंजन है उसमें पा का लोप किया। 2/77 नंबर से सूत्र से पा का संयुक्त पा का लोप किया, तो पा का लोप किया तो त शेष बचेगा। जो शेष बचता है उसको अनादि शेषादेशो द्वितीयम सूत्र से ताकादित्य कर दिया, तो ये बना तत्तु, अर्थात ये दोनों रूप इसके सिद्ध हो जाते हैं। पहला अगला उदाहरण है वज्रम, जो इस सूत्र में ही कहा है, और विकल्प से इसमें ई का आगम होगा और नहीं भी होगा। इस अकेले शब्दों में नहीं, सभी शब्दों में, इसीलिए दो दो रूप बने हैं। वज्रम का बना प्राकृत वैरम और वज्रम। 3/25 1/23 नंबर के सूत्र से माँ का अनुस्वार किया और इसको तोड़ तोड़ करके लिखा। वा धन जा कैसा है, इसमें आधा, और जो रेफ लगी नीचे रा लगा हुआ है वो रा पूरा है, तो वा आधा जा धन रम, रा पे अनुस्वार बचेगा, दी जा अलग कर दिया तो वज्रम। ठीक है, ये वज्रम हो गया। अब यहाँ ई का आगम करना इस संयुक्त व्यंजन में, इन दोनों के बीच में, तो क्या किया, वा धन जा धन ई धन रम, इस सबको जोड़ दिया तो ये बना वज्रम। ई की इसमें